Hello guys. So finally we have some good news from the CET cell and they have honestly outdone my expectations of what I had from them. CET ने हमें literally डेट दे दिया है कि कब वो आंसर की निकालने वाले हैं. If you go to the normal MBA CET का वेबसाइट तुम्हें यहाँ पे ये पहला नोटिस दिख जाएगा जो अभी ही रिलीज हुआ है, कुछ टाइम पहले ही रिलीज हुआ है. एंड दिस नोटिस बेसिकली सेज दैट सीईटी अपना आंसर की रिलीज करने वाला है. जो फर्स्ट अटेम्प्ट का आंसर की था वो रिलीज होगा 2 मई को. एंड 2 से 4 तक मतलब हमारे पास 3 दिन का टाइम होगा. इसमें अगर कुछ गलती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इसमें क्वेश्चन पेपर्स डिस्प्ले करके कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज भी हमें पता चलेंगे, तो हमें अपना एग्जैक्ट स्कोर पता चल जाएगा. सो यू विल हैव अ मोटा मोटी तुम्हें आइडिया होगा कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था. Okay. Now, here there is an issue that if a candidate has any objection to any question in the exam, it must be submitted through their login according to the schedule. A fee of 1,000 rupees per objection must be paid online via the candidate portal. मतलब गलती सीईटी सेल करेगा और पैसा हमें पे करना पड़ेगा हमारा स्कोर बढ़ाने के लिए. The grievous objections tracking facility is available in candidates login portal. ये ऑलरेडी तुम्हें अपने लॉगिन पोर्टल में मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. बट नाउ द क्वेश्चन लाइज विद सीईटी सेल इज दैट स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है बेसिकली कि समझो अगर मैं फर्स्ट स्लॉट में था, रोहन भी फर्स्ट स्लॉट में था, अगर ये आंसर गलत है, मैंने रिपोर्ट किया, तो सिर्फ मुझे मार्क्स मिलेगा या रोहन को भी मार्क्स मिलेगा? Now this is a clarity that they have not given to us, which should be given. So what I'm going to do is that मैं यहाँ पे CET सेल को एक इनकी जो सपोर्ट आईडी है, सपोर्ट आईडी पे मैं इनको यहाँ पे पूछ लूंगा that अगर कुछ हुआ, if one person reports, does everybody get marks, or if one only the person who has reported will get the marks. तो ये सारी क्वेश्चंस थोड़ा CET सेल को क्लैरिफाई करने पड़ेंगे. डोंट वरी, आई विल रिपोर्ट दिस, आई विल आस्क देम, एंड अगर कुछ मुझे जवाब मिला तो मैं यही वीडियो के टॉप कमेंट में पिन करके डाल दूंगा कि ये मुझे उनसे जवाब मिला है. ठीक है? एंड दैट इज द बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर यू गाइज. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, बेस्ड ऑन दिस व्हाट वी विल डू इज दैट मैं एक गूगल शीट रिलीज करूंगा, और गूगल शीट, माय सजेशन इज लाइक, और माय रिक्वेस्ट टू यू गाइज इज, तुम अपना, मुझे नाम नहीं चाहिए, तुम्हारा स्लॉट और तुम्हारा स्कोर, सिर्फ इतना वहां पे डाल देना. इससे हमें पता चलेगा दैट एक्चुअली ओके कितने लोग सही तरीके से, कितना स्कोर आ रहा है लोगों को, एंड वी विल गेट एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ तुम्हारा परसेंटाइल कितना बन सकता है. तो पता चलेगा टॉपर कौन है. जितना हो सके मैं आंसर, ये गूगल फॉर्म को जितना हो सके स्प्रेड करना, ज्यादा लोगों को देना, सो दैट हमें प्रॉपर पता चलेगा कितने परसेंटाइज लोगों को आ रहे हैं. ठीक है? एंड yes, that is all that we have for you. CET self finally has done a good thing. एक्सेप्ट अगर यही शीट वो कुछ दिन पहले लेके आते जब लोगों ने पैसा नहीं भरा था फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट, जो रिपीट पैसा उन्होंने भरने बोला है, तो शायद ज्यादा अच्छा होता, स्टूडेंट्स के पैसे बच जाते. बिकॉज जिनको पता है दैट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेबी लग जाएगा, वो सेकेंड अटेम्प्ट का पैसा ही ना भरते थे. सो आई वुड से काइंड ऑफ अ लिटिल चीप मूव फ्रॉम देयर साइड कि अगर तुम पहले पैसा दे दो, बाद में तुम्हें अटेम्प्ट नहीं देना है तो मत दो, बाहर में जाओ. वो वाला सीन है बेसिकली, विच शुडंट बी द वे एजुकेशन इज कंडक्टेड बाय द स्टेट सीईटी सेल. दे आर नॉट अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, दे आर अ स्टेट इंस्टीट्यूट. तो बट रिगार्डलेस, जैसा है वैसा है, एंड आई होप दिस इज अ गुड न्यूज. इट्स टेकन वेल. एंड जैसे मैंने बोला, वो गूगल फॉर्म को प्लीज जितना हो सके उतना सर्कुलेट करना. एंड मैं जो भी सीईटी सेल का रिप्लाई आता है वो मैं यहाँ पे टॉप कमेंट में ये वीडियो में डाल दूंगा. ठीक है? चलो, बाय.